जय गुरु जी। गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। आज कल हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण में वायव्य संहिता, और जो आज हम अध्याय पढ़ेंगे संगत जी, वो बहुत ही वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है जो आप सब पढ़ेंगे इसमें। और हर एक जो अध्याय है इसका अपने में एक नया रहस्य लेके आता है। उसको पढ़ने से हमें बड़े सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला गया ज्ञान है जो कि बहुत रेयर लोग इसे सुन पाते हैं। तो आप वो रेयर लोगों में से आप भी आइए, और किस्मत वाले सौभाग्यशाली लोग होंगे जो इसे आज सुनेंगे। और इसमें बताया गया है कि शिव ही सब कुछ है, और गुरु जी हमारे आपको मालूम ही है कि शिव जी का रूप है। तो शिव ही सब कुछ है। शिव प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। सृष्टि काल में जगत को रचते, संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। तो शिव से ऊपर कुछ नहीं संगत जी। तो आइए उनकी कृपा का पात्र बनते हैं। और ये सारा जो अध्याय है, जितने भी आज मैं पढ़ूंगी, थोड़े थोड़े ही पढ़ती हूँ, आप सब वो सुनिए। आइए एक बार गुरु जी की आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्चर्य कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। स्वर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे एक ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनमें अत्यंत सूक्ष्म और इनमें अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है, और सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, चरणदाता और सुहृदय हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सब को जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव के हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष यानी शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग ना करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवृक्ष कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक सहित रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही यह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी
श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्वत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं ही देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्चर्य रहित कही जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म कर मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परातत्पर ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे उस सब की उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई दिखाई नहीं देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से उन संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विषात्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, काम रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को मानकर जीव संपूर्ण पाशों यानी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी श्रेष्ठा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक और संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न यानी विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान को पाया है। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ये बताइए और कुछ रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते
और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। अध्याय 6 की समाप्ति। अध्याय 7 शुरू करते हैं संगत जी। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तदंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों का उत्पन्न किया और उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, श्रभु और सन्नत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित हैं। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उनकी सृष्टि रचना की इच्छा नहीं थी। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्टि होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्टि होते हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उस महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राणदान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विनिचि, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह ही लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, हे प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विषात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का सत्वन किया और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि यानी कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्प को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसुरूपी रूपधारी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तंत्रा मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है।
सोमरूप तथा अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, मेरे पुत्र महान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हो, मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यायी प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। यह सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने घरस्थ हैं। देवगणों सहित उनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोक से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी, वक्षस्थल से अजंगम यानी स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नेकू नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावालियों से औषधियों और फल फूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिविध स्तोम, रथरंतर, साम तथा अग्निष्टोम आदि यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोप, ब्रह्मस तथा साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोयाम नामक यम, अनुष्ठुम छंद और वेराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधन कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने सब रचित प्राणियों को वे नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव की ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं भू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महज से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है।
यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उदासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों में से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इनका तना और बड़ी बड़ी ढालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग ध्रुलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव होता है। अध्याय 12 की समाप्ति। हमने एक बार में पढ़ लिए संगत जी 7 से 12 अध्याय और हम पढ़ रहे थे जी वायव्य संहिता। तो संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और गुरु जी से सब मिलकर आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख सौ बारी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।